नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर ये है कि रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है और गेहूं की एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। सरसों की एमएसपी 5650 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 5950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और चने की एमएसपी 5440 से बढ़कर 5650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह मसूर, जौ और कुसुम की एमएसपी भी बढ़ी है। क्या ये बढ़ोतरी काफ़ी है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये 6 फसलों की जो एमएसपी बढ़ाई गई है रबी की, डेटा आपने देख लिए हैं, ठीक ठाक बढ़ोतरी है सर? ये देखिए, बढ़ोतरी ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। हम ये कहेंगे कि ये बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, क्योंकि अगर आप फार्मर्स से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई ये बहुत नाकाफी है और हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये एमएसपी की जो इंक्रीज है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और पूर्व में भी इसी तरह का होता रहा है। लेकिन चने में मुझे लगता है कि एमएसपी में मैं इससे ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चने में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद आप कर रहे थे। कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे सर आप? नहीं, क्योंकि हम देखिए इस बार पल्सेस में काफी हाई इन्फ्लेशन है हम्म। और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पे ड्यूटी भी बहुत घटी हुई है, उसके बावजूद पल्सेस में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। तो हम और इस गवर्नमेंट ने पल्सेस में बहुत अच्छे एमएसपी पिछले सालों में दिए भी हैं। राइट। तो इस वजह से हमें ये लगता था कि पल्सेस में इस बार अच्छा एमएसपी गवर्नमेंट देगी चने में। लेकिन वो हम समझते आपके हैं आपके हिसाब से सर कितनी एमएसपी होनी चाहिए चने की? नहीं, ये देखिए ये कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है इस टाइम, क्योंकि अभी तो बहुत डिटेल्स कुछ पता भी नहीं चली है। लेकिन आ, हम समझते हैं कि अगर हमें कुछ एरिया वीट से चने में डाइवर्ट करना मकसद था, हम्म। तो चने के एमएसपी में भी इंक्रीज देनी चाहिए थी, क्योंकि अब कई स्टेट्स ऐसी हैं जो गेहूं तक पे बोनस दे रही हैं। मिसाल हम्म। के तौर पे मध्य प्रदेश। तो गेहूं और चने की पैरिटी को अगर हमें थोड़ा सा चने के फेवर में लाना है, तो उसके एमएसपी में ज्यादा बेहतर की उम्मीद हम कर सकते थे। ओके। अच्छा, गेहूं की एमएसपी सर करीब करीब आप देखिए, क्योंकि गेहूं को लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ क्या वाकई सप्लाई पर्याप्त है या इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए ये 150 की बढ़ोतरी ठीक है सर गेहूं के लिए? गेहूं में जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो गेहूं के प्रोडक्शन में कोई इतना शॉर्टफॉल नहीं है। हम्म। लेकिन पिछले 3 साल में हमने देखा है कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट जितनी हम उम्मीद करते थे, जितनी गवर्नमेंट की उम्मीद करती थी, उससे कम हुआ है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इंक्रीज तो जो गवर्नमेंट ने दिया है वो कम नहीं कहलाएगा। हम्म। 6% का इंक्रीज अगर गवर्नमेंट ने दिया है, 6.6%, तो वो ठीक ही है। हम्म। अब ये अलग बात है कि अगर मार्केट में उसकी शॉर्टेज डेवलप हो रही है, तो हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि उस शॉर्टेज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को इंपोर्ट अलाउ कर देना चाहिए, कुछ 1-2 मिलियन टन, राइट। जिससे कि जो बाकी कमोडिटीज पे उसका असर आता है वो ना आए। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि अभी हम दालों की महंगाई की जब बात करते हैं या फिर गेहूं की, तो उसको लेके कंसर्न है और बीच बीच में कदम भी उठाए जाते हैं। तो एमएसपी बढ़ने का, जो चने पर एमएसपी बढ़ी है या फिर गेहूं पर बढ़ी है, क्या कुछ इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप इन कमोडिटीज़ की महंगाई पर भी देख रहे हैं सर? देखिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो मेजर कमोडिटीज हैं, हम्म। व्हीट और राइस, उसके इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दूसरी कमोडिटीज पे आता है। हम्म। ये तो बात सही है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का पिछले साल किया था और इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा प्रोक्योरमेंट होगा, हम्म। मॉनसून अच्छा रहा है, पल्सेस का एरिया बढ़ा है, तो उसकी वजह से हम ऐसा लगता है, गवर्नमेंट ने ऑयल, एडिबल ऑयल्स पर ड्यूटी बढ़ाई है। हम्म। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इस एमएसपी हाइक का असर इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट एमएसपी हाइक का इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ेगा। अब एक सवाल सर आपसे मेरा मस्टर्ड को लेकर होगा। मस्टर्ड की एमएसपी 5650 से बढ़ाकर 5950, मतलब 300 रुपये बढ़ाई गई है।
क्या मस्टर्ड की एमएसपी में आपको ठीक ठाक बढ़ोतरी दिख रही है सर? अच्छी बढ़ोतरी हुई है ये? ये मस्टर्ड की एमएसपी में बढ़ोतरी तो अच्छी है, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन मस्टर्ड का एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। और उसकी वजह ये थी कि एडिबल ऑयल का, खासतौर से पाम ऑयल का बहुत चीप इम्पोर्ट जारी रहा। उसकी वजह से जब पिछले साल सरसों की फसल आई, फरवरी मार्च में, हमने वो प्लॉट भी किया है, तो वो मस्टर्ड के प्राइसेस एमएसपी से नीचे ही रहे। और अब जाकर वो प्राइसेस 7,000 के आसपास पहुंचे हैं और ज्यादातर किसान अपना मस्टर्ड बेच चुके हैं। किसानों को ये शिकायत है, हम जयपुर गए थे, वहाँ बहुत सारे किसानों से मुलाकात हुई थी, तो वो उनका कहना ये था कि देखिए, जब हमारी फसल आई तो गवर्नमेंट ने हमारी खरीदारी नहीं करी, एमएसपी को प्रोटेक्ट नहीं किया, इतना चीप एडिबल ऑयल का इंपोर्ट रखा। हम समझते हैं कि इस साल शायद ये एमएसपी प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि चीप एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है। राइट। जैसा कि हमने सितंबर में देखा कि एडिबल ऑयल का, इसका, पाम ऑयल का इंपोर्ट घटा भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि इस साल शायद एमएसपी प्रोटेक्ट होगा। और ये एक अच्छी खबर है मस्टर्ड के किसानों के लिए और देश के लिए, कि हम ऑयल सीड्स ठीक है। के कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एमएसपी प्रोटेक्ट सिर्फ मस्टर्ड का होगा सर, या इसका सेंटीमेंट, क्योंकि बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं हाल में, ड्यूटी बढ़ाने से लेकर के एमएसपी पर खरीद के ऐलान तक, सोयाबीन की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट सोयाबीन प्राइस पर होगा सर? इसका मस्टर्ड के एमएसपी का असर तो सोयाबीन पे नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट सर। सोयाबीन के अराइवल अब शुरू हो जाएंगे। हम्म। हम्म। तो उसमें अब हम लोग सभी देख रहे हैं बहुत दिलचस्पी के साथ कि सोयाबीन का एमएसपी प्रोटेक्ट होता है या नहीं होता है। हम्म। अब उसमें एक डिफिकल्टी ये है, जो मस्टर्ड में नहीं है, सोयाबीन में है, हम्म। कि उसका मील एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, राइट सर, क्योंकि ग्लोबल राइट। प्राइसेस मील के घिरे हुए हैं। जब मील एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि हम इतने हाई रेट पर सोयाबीन कैसे खरीदेंगे। हम समझते हैं कि हम्म। गवर्नमेंट को इसका प्रोक्योरमेंट करना होगा, कम से बिल्कुल, कम 2 बिल्कुल। मिलियन का। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारा सवाल मकसद ये था कि क्या सेंटीमेंट भी कई बार इम्पैक्ट करता है, कि बेशक मस्टर्ड की एमएसपी बढ़ी हो, लेकिन कई बार उसका सेंटीमेंटल इम्पैक्ट जो ऑयल सीड क्रॉप है बाकी के, उसके ऊपर आता है। देखते हैं कितना आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।